आइए प्रिय, इस ऑनलाइन सभा में आप सब लोगों का स्वागत है। सबको जय मसीह की। आइए इस समय हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से हमारी इस आराधना सभा को हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से एक बार प्रभु जी आपने हम सबों को मौका दिया है कि आपके चरणों में आए। इस सब्बात दिन के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हफ्ते भर से आपने हम सबों को संभाल कर रखा है प्रभु जी। हर एक एक्सीडेंट से प्रभु जी, हर एक तकलीफ़ों से, परेशानियों से हम सबों को छुड़ा कर प्रभु आपकी संगति में उपस्थित होने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए आपने हमें इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे एकत्रित किया है प्रभु जी। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, महान और अति महान परमेश्वर प्रभु आप है, वही योग्य परमेश्वर आप है। और प्रभु जी, हर एक टूटे पिसे हृदय से जो आपके पास में आते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी जवाब देने वाले परमेश्वर भी आप ही है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए हैं, आपके नाम की महिमा करने के लिए आए हैं प्रभु जी। जब हम आपके लिए गीत गाते हैं तो हमारे कंठों को छू लीजिए प्रभु जी, कि हम लोग प्रभु मधुर स्वरों के द्वारा आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें प्रभु जी। जब हम आपके वचन पढ़ते हैं तो प्रभु जी आप हमसे बातचीत कीजिए। जब हम आपकी वाणी सुनते हैं तो प्रभु आप हमसे बातचीत कीजिए, हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी, कि हम आपकी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके प्रभु। हम इस आराधना सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति दर्शाए प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति को दर्शाए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे चारों ओर आपकी दूतों की छावनी होने दीजिए और हमारे अंदर आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु जी, कि हम आत्मा और सच्चाई में होकर आपकी आराधना कर सके प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस आराधना सभा को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चलाएं। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे इस गीत संग्रह के पुस्तक में से पहले गीत को हम सब लोग मिलके गाएंगे। आइए प्रियो, इस समय हम लोग पहले गीत को गाएंगे हमारे इस गीत संग्रह के पुस्तक में से, गीत नंबर 359, आवाज उठाएंगे और सांस बजाएंगे। इस गीत को गाते हैं हम प्रभु की महिमा में। Hey
आइए प्रियो, इस समय हम लोग हमारे इस गीत की पुस्तक में से दूसरे गीत के भी हम लोग सब लोग मिलकर गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए प्रियो, इस समय हम लोग दूसरा भी गीत गाएंगे जो हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 368, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। इस गीत को हम लोग गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रियो, ये समय है कि हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए प्रियो, ये समय है कि हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, ना आकाश में ना आकाश के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है जिससे हम उद्धार पाते हैं, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, हमारे गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 114, यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। इस गीत को सब लोग मिलकर गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। Yeah.
प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है और कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिससे हम लोग उद्धार पाते हैं। प्रियो, इस समय है कि परमेश्वर की आत्मा जब हमारे बीच में मंडराती है, उस परमेश्वर की आत्मा को हम अपने जीवन में बुलाएंगे, उस आत्मा हमारे जीवन में हम महसूस करेंगे, उस परमेश्वर की उपस्थिति को इस समय अपने महसूस करेंगे। उस परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में भी अपने पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि वो हमारे बीच में, इस समय वो हमारे बीच में भी, इस समय हमसे बात करना चाहता है। उसकी ओर दृष्टि कीजिए, उसकी ओर दृष्टि कीजिए, क्योंकि वो हमें देखता है। हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर इस समय हमारे बीच में, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी, सनातन का ईश्वर इस समय हमारे बीच में भी। उस परमेश्वर की महिमा कीजिए, उस परमेश्वर की महिमा कीजिए, कोई खामोश न रहे प्रिय इस समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान
समय है कि हम लोग पवित्र शास्त्र में से पहला शास्त्र भाग को पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पहला पार्ट पढ़ते हुए सुनेंगे। उत्पत्ति इसका 45 चैप्टर वर्सेस 1 to 15। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 45 1 to 15। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे इसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है। इसलिए तो मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूँगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखों मरे। और तुम अपनी आँखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आँखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, ये समय है हम लोग दूसरे शास्त्र भाग को भी पढ़ते हुए सुनेंगे। गुड मॉर्निंग। आज का दूसरा पाठ दिया गया है 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय अंक 23 से लेके दूसरे अध्याय के अंक 11 तक। आइए हम पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थियों में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है कि तुम विश्वासी से स्थिर रहो। दूसरा अध्याय। मैंने अपने मन में यही ठान दिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना हो, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हो, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो कुछ मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। यदि किसी ने उदास किया हो तो मुझे ही नहीं, वरन कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया है तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह होकर किया है, कि शैतान
का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। ये परमेश्वर का जन, परमेश्वर का गौरव। प्रिय, इस समय हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं ताकि हम लोग उत्तरवादी पाठ को बारी बारी से पढ़ें। आया हम उत्तरवादी पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे, जो कि लिखा है भजन संहिता इसका 86 अध्याय। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप सब पढ़िए। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरे परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उतार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। ये यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरा सुनता है। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर नहीं। हे प्रभु, जितने जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे। क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा दया कर धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक की तमस से जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं, और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तो शांति शक्ति दे, और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। आइए हम आखिरी वचन सब मिलके साथ में पढ़ेंगे। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मैं बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरे सहायता की और मुझे शांति दी है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन। प्रिय, इस समय ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के सुसमाचार को पढ़ें। तो इस समय हम सब लोग परमेश्वर के सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम सुसमाचार में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय 21 से लेकर 35 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 21 to 35। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसीलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक को उसे मिला जो उसके 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धरता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया।
तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, मैंने तो तेरा वह पूरा कर्जा क्षमा कर दिया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे, तब तक उसके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर का गौरव हो। इस समय है प्रियो कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने। तो इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने यहाँ पर लाके परमेश्वर वचन देने के लिए मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज जो वचन दिया गया है, वचन आप जानते हैं, आज का थीम जो है, दोज हु रिफ्यूज टू फॉरगिव कैन नॉट बी फॉरगिवन। जो कोई दूसरों को अपराध को माफ करने और क्षमा करने का अस्वीकार करता है, उनको भी क्षमा ना मिलेगा। यह थीम है। और आज का जो पवित्र वचन जो दिया गया, जिसको पर जो प्रभु यीशु कहते हैं, मती रति सुसमाचार 6:15 में, और यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। और एक विषय में आज के जो शास्त्र पर आप लोग पढ़ा है, उसमें मती 8:35 में प्रभु यही बताते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम सबको वैसे ही करेगा। ये दो वचन बहुत ही स्पष्ट रूप में बता देते हैं कि हमें क्षमा करना चाहिए। और सब कुछ अगर हम मन से क्षमा ना करेंगे तो कोई फायदा नहीं, प्रभु भी क्षमा ना करेंगे। आज आप लोग सचमुच मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं मैं कुछ नया चीज़ आप लोगों को बताऊँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग जो प्रभु से जो आकांक्षा करते हैं, आशा रखा, प्रभु आपको आशा पूरी करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है फॉरगिवनेस। आज का जो टॉपिक हम लिया है वो है क्षमा, फॉरगिवनेस। और आज का थीम आपको पहले बता दिया था, दोज हु रिफ्यूज टू फॉरगिव कैन नॉट बी फॉरगिवन। अगर जो कोई दूसरों को अपराध माफ करने से, क्षमा करने से अस्वीकार करता है, उनको भी क्षमा ना मिलेगा। अतः स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु ही बताना चाहते हैं, एक थीम में ये बताना चाहते हैं, अगर मैं अपना अपराधों को सच्चा दिल से माफ ना क्षमा करूँ, तो मैं भी क्षमा पाने का हकदार नहीं हूँ, मुझे भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये है हमारा आज का ध्यान। आज मैं समय के कारण से मैं 20 मिनट के अंदर में शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें और आप लोग रेडी रहें। पहले बात यही है, क्षमा, आज का जो टॉपिक का मुताबिक क्षमा जो है, दैट्स द फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस जो है इज एन एक्ट ऑफ पार्डन। अर्थात क्षमा जो है अपराधी को जो मेरे विरुद्ध में किया है, उनको छोड़ देना, व उनको अगेंस्ट में कुछ नहीं करना, ठीक है, छोड़ दो। ऐसे प्रभु यीशु भी हमारा हर अपराध बहुत बार छोड़ देते हैं, मन में रखते नहीं, ताकि अगर एक एक अपराध प्रभु मन में रख देते तो हम उनके सामने खड़ा नहीं हो सकते। कि भजन संहिता में लिखता है, हे प्रभु अगर तुम एक एक करके अपराध पकड़ो तो मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकते। और फॉरगिवनेस का समर्थक शब्द जो है वह है ब्लॉट आउट। हम आइज़ाया 43:25 में हम देख सकते हैं, उसको बोलते हैं मिटा डालो, मिटा डालता है परमेश्वर ने। और रेमिशन पापों का क्षमा, पार्डन, छोड़ देना। हम कोई छोड़ दे बहुत आदमी को, बहुत से कुछ आत्मा हमको बहुत कुछ बोल देते हैं, हम उसके केस में लेते हैं, ठीक है छोड़ दो।
ऐसे मैं बहुत से जन को छोड़ देता, दैट्स परमिशन को देखते हैं और हम मन में रखते भी नहीं, उससे जन कुछ करते नहीं, भूल भी जाते कभी कभी। अरे है ऐसा चीज ये सब लोग जाते, दैट इज कॉल्ड क्षमा करना। हम अगर उनको मन से क्षमा कर देते, प्रभु मुझे क्षमा कर। अभी हम क्षमा के बारे में 4 बातों में खत्म करने चाहता हूँ। पहले बात फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस जो है वो है एक परमेश्वर का स्वभाव का एक गुण है। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू होती करुणामय है। ये परमेश्वर का एक स्वभाव का आता है फॉरगिवनेस, क्षमा। कैसे हम भजन संहिता 86 5 भी हम पढ़ के देखा, वो करुणा का सागर है और उनके पास क्षमा सबसे बड़ा चीज़ है। तो परमेश्वर का जो स्वभाव है वो इट इज़ द नेचर ऑफ गॉड, भाई परमेश्वर के स्वभाव से आते हैं। मनुष्य का मन में जब परमेश्वर का स्वभाव आ जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ जाते हैं, तो उनका जो 9 गुण होता है वो परमेश्वर हमको दिखाता है और उसमें काम करता है। और मनुष्य का जो ये पवित्र आत्मा का 9 गुण होता है, 9 गुण का फल का, उसमें एक जो है लाभ प्रेम। हम देखते हैं परमेश्वर दयालु और प्रेमी है। यीशु मसीह दयालु और प्रेमी, हमारा परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में रहते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता, वो भी प्रेमी और दयालु है। और सिर्फ नहीं, हम देखा है जॉन 1 जॉन 4:8 में लिखा है जब गॉड इज लव, गॉड इज लव, परमेश्वर को परमेश्वर प्रेम है और जो उसमें रहते हैं परमेश्वर उसका अंदर में रहते हैं। और ये है परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर के स्वभाव जो हमारे अंदर में आ जाते हैं तो हमारे अंदर में हमेशा पवित्र आत्मा काम करते हैं। हम काम करते करते क्या बोलते हैं कि कोई मेरे विरुद्ध में आएंगे तो सचमुच कोई कुछ बोल देते हैं तो चोट लगता है, प्रैक्टिकली बहुत चोट लगता है। कोई हमको कुछ बोल दिया तो हमारे अंदर में बहुत चोट लगती है, प्रैक्टिकली सहन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतनी चीज़ें जब बोल दिया मैं सहन कर नहीं, जब कोई बोल देता कोई कुछ तो सचमुच हम लोग को आता है कि प्रैक्टिकली आज प्रभु यीशु को भी बहुत कुछ बोला, प्रभु को बहुत दुख लगा, वो भी नहीं प्रैक्टिकली कुछ दुख लगते ही रहता है। मनुष्य के स्वभाव में आ जाता है, हम दुर्बल होता है। कोई मुंह में बोल दिया और हम उस समय देखते कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन वो बोल के चला जाता है, में बहुत दुख लगता है। बाद में सोचते प्रभु इसके अगेंस्ट में कुछ करूँ, लेकिन प्रभु बोले छोड़ दे, इसको छोड़ दे। अगर वो गलती से कर दिया ऐसा बहुत बार आप लोग को जीवन में भी आ गया, आप लोग भी बहुत बार छोड़ दिया है। दैट इज कॉल्ड लव। एक ऐसे आते हैं आपके जीवन में परमेश्वर के साथ काम करना चाहते हैं। शैतान कहते हैं इसके अगेंस्ट भाई FIR कर, इसके अगेंस्ट जाके लिख तू पलटा ले ले, अब भी ले ले, वो से ऐसे क्या उसको छोड़ना मत, ऐसे करेंगे। लेकिन थोड़ा बाद में आप लोग शांत हो जाएंगे, परमेश्वर बोलेंगे कुछ क्षमा कर दे, मैं भी जानता हूँ ऐसे किया है, तब ठीक है हर बात पर वो उसको क्षमा ही कर दें। और बाद में लोग आपको देखते हैं, आपको आत्मा धीरे धीरे आपको शांत करते हैं और आपका मन में खुशियाँ करते हैं। तो ये है फर्स्ट, ये क्षमा जो है कहते परमेश्वर का स्वभाव है और ईश्वरपन आपका जीवन पर तो आत्मा काम करते हैं। सेकेंड है और फॉरगिवनेस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। क्षमा जो है वो परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि आप जानते हैं ये क्षमा हमारा हक नहीं है। मैं जोर जबरदस्ती क्षमा मांग सकता हूँ, हमको क्षमा कर दीजिए, हम ऐसे हो नहीं सकता। क्योंकि आप जो अपराध किया है, आप जो परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया, आप शिक्षण में अपराध किया, आपको बॉस के अगेंस्ट में अपराध किया, आपको समाज के अगेंस्ट में अपराध किया, ये करने के बाद ही आप बोले हमें क्षमा कर दो, ये होता नहीं। क्योंकि हम क्षमा पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि ये हमारा ये नहीं, मैं नहीं, ये हमारा कोई ये हमारा हक नहीं है। मैं क्षमा मांगू और मेरे को दे देंगे, लेकिन क्षमा क्या होता है? दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड।
आज आप लोग देखा होगा जो लूका सुसमाचार दूसरा पढ़ा है, लेकिन आज मैं आपको एक लूका सुसमाचार 42 पद में एक जगह में लिखा है, आप देखा होगा प्रभु यीशु एक दृष्टांत किया था। आप अनुतप्तन नाली पापी मिस्त्री के ऊपर में, वहाँ पर दो परमेश्वर बताते हैं कैसे जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। उसने इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम करेंगे? शिमोन ने उसको उत्तर दिया, मेरी समझ में तो ये है जिसका उसने अधिक क्षमा छोड़ दिया। उसने उससे चाहा तू ठीक विचार किया है। तो ये जो चीज़ है वहाँ पर एक दृष्टांत दिया था, दोनों कर्जेदार था। यहाँ पर भी एक कर्जेदार के ऊपर में बताया आज का जो समाचार आप पढ़ा है, इसमें तो प्रभु स्पष्ट रूप में बोल दिया था उसको तुम जो क्षमा ना करो तुमको नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी एक चीज़ है, ये दोनों जब क्षमा कर दिया दोनों को कर्जेदार जो स्वामी ने, तो उसने क्या हुआ मालूम? प्रेम उत्पन्न किया। दैट इज द फॉरगिवनेस प्रोड्यूस फ्रूट ऑफ लव। आप देखिए एक फॉरगिवनेस जो नेचर ऑफ गॉड, सेकेंड है फॉरगिवनेस क्या करता है? सिर्फ ग्रेस अनुग्रह नहीं, दूसरे का अंदर प्रेम उत्पन्न करते हैं। दैट इज द प्रोड्यूस। ये क्या कहते हैं? आप देखा जो दोनों कर्जेदार उसको कितना प्रेम किया जी जब उसको पूरा कर्जेदार उसको छोड़ दीजिए, नहीं तुमने माफ़ कर दिया, तुमको भी माफ़ करते उसको भी मार दिया, तो माफ़ कर दिया। बाद में क्या हुआ? तो उसका अंदर कौन तुम उसको ज़्यादा प्रेम करते? जिसका ज़्यादा माफ़ किया है, पैसा ज़्यादा उसको था, उसको अधिक प्रेम वो करेगा शामिल। सेकेंड थिंग जे योना 15:5 पद में आपको दिखा है परमेश्वर आपको चुन लिया एक काम के लिए, दैट इज फल पाने के लिए। दिस फल इज द ग्रेस, अनुग्रह भी है और प्रेम है। वो फल क्या? आप जब दूसरा प्रेम करते हैं तो फल वो जो प्रेम उत्पन्न होते हैं, दैट इज द आपका पास बाद में आ जाते हैं। आप जब किसी को क्षमा कर देते हैं तो आप अनुग्रह से वो एक दिन आपका घर में आ जाएंगे, आपके पास आएंगे कि भाई आपने ऐसे किया है, आप मेरे को ऐसे आप क्षमा करें मेरे को। तो आप क्या करते हैं? आप उनको सब परमेश्वर वचन बोल देते हैं, आप बोलते हो वो भी आपके पास धीरे धीरे आ जाते हैं। और इस तरह से आप क्या करते हैं? आपका अनुग्रह के कारण फल उत्पन्न हो जाता है। और ये फॉरगिवनेस का सेकेंड पार्ट भी बता रहा था। और थर्ड, आप परमेश्वर का महिमा के लिए चुने गए हैं। ये यूहन्ना सुसमाचार उसका 15:8 में यू आर चूजन फॉर, आप फल लेगा और इसमें हमारा पिता स्वर्गीय पिता का महिमा हो। ये जो है इसे कारण नहीं है कि परमेश्वर आपको सिलेक्टेड किया है। पहले तो स्वभाव की तरफ से पवित्र आत्मा से भर दिया, उन्होंने आपको उसमें उसको पवित्र आत्मा वरदान दिया। इसका बाद आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा का जो होता है एक एक करके प्रकाश आते हैं, और उस प्रकाश के अंदर फर्स्ट प्रेम लाभ और एक प्रेम जो उत्पन्न होता है, इसमें फल भी आ जाते हैं। और फल दे परमेश्वर पिता का महिमा होते हैं आपके जीवन। ये बार आपको मैं बताना चाहता हूँ, फिलहाल आप समझ गया होगा जो फॉरगिवनेस अनुग्रह है, और अनुग्रह कारण से 3 चीज़ निकल जाते हैं। एक तो फल उत्पन्न करते हैं, दूसरा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और परमेश्वर का महिमा भी हो जाता है। ये तीनों चीज़ आप देखिए। फॉरगिवनेस क्या चीज़ है? फॉरगिवनेस और एक चीज़ है, फॉरगिवनेस धार्मिक, परमेश्वर का धार्मिकता है। परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट करते हैं। आप जब क्षमा करते हैं, परमेश्वर का और एक गुणता है वो धार्मिकता, राइटसनेस। और राइटसनेस क्या चीज़ है वो आप देखेंगे रोमियो 3:24 में भी, उसके अनुग्रह से हम छुटकारे के द्वारा जो मसीह में है क्षेत्र में धर्मी ठहरे जाते हैं। इसमें हम देखते हैं हमको धर्मी ठहरा जाता है। हम जब क्षमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम जब उसको क्षमा कर देते हैं तो हम लोग भी प्रभु यीशु हमको धर्मी ठहरा देते हैं हमारे कामों के कारण से। क्यों? प्रभु यीशु धार्मिकता चाहते हैं और धार्मिक है,
परमेश्वर का दैट इज द व्हाट इज द राइटसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का राइटसनेस और धार्मिकता क्या है? दैट इज द वन ऑफ क्वालिटीज ऑफ गॉड। परमेश्वर का जितने क्वालिटीज है, उस गुणता है, उसका और एक गुणता इसमें है। धार्मिकता बताएंगे, धार्मिकता कैसे यहाँ पर भी बताएगा कि परमेश्वर धार्मिकता गुणता के बारे में क्या क्या है। निर्गमन उसका 34 अध्याय 5 से 7 तक अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मूसा का सामने परमेश्वर बोला आपको धार्मिकता दिखाओ, तो परमेश्वर सामने क्या बोलते? देखिए, तब यहोवा बादल में उतरकर उसके स्थान खड़ा होकर यहोवा का नाम प्रचार किया मूसा का सामने। और यहोवा उनके सामने होकर जो प्रचार करता हुआ गया चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, को करने में धीरजमंद और अति करुणामय और सत्य है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा, वो अधर्म को दंड देने वाला है। तो आप समझ गए उसका अंदर क्या क्या क्वालिटी आपको मिल गया। देखिए, पहले कोई वचन हम पढ़ा, वो वचन में क्या क्या देखा है परमेश्वर खुद बताता है कि मेरा अंदर में कौन सा क्वालिटी है। मूसा के सामने मूसा सुनकर एकदम गिर पड़ा और देखा पवित्र परमेश्वर कैसे है। पवित्र परमेश्वर पवित्र, होली, करुणामय, काइंडनेस, दयालु, काइंड और कृपालु, धर्ममय, राइटसनेस एंड अनुग्रहकारी, ग्रेसियस, सत्य, ट्रू और क्षमाकारी, forgiving person, और प्रेमी, दैट इज द लविंग पर्सन, और न्यायी है, दैट इज द जज। तो आप समझ क्या होगा कि परमेश्वर का गुणता क्या है। तो परमेश्वर का जो गुणता है उसके अंदर में एक गुणता ये है राइटसनेस। वो आप जब क्षमा करते हैं उनका राइटसनेस का प्रकट करते हैं। कैसे? आप परमेश्वर जो काम आपको दिया गया वो जब आप करते हैं उसमें आप परमेश्वर का राइटसनेस को प्रकट करते हैं। जैसे भजन से 19 में वहाँ पर परमेश्वर का जो नियम है वो बहुत नियम है, क्या वो सत्य है, और पढ़ने से आप उसको लॉ को जब ओबे होते हैं वो भी एक आपका कर्तव्य है, आपको धार्मिक बनाते हैं। आप उनको वचन को जब मन में रखते हैं और करके चलते हैं वो भी आपको धर्ममय बना देते हैं, और आपको धार्मिक बनाते हैं। धार्मिक बोल के पुकारते भी है। नीति वचन में आपको अगर पढ़े तो प्रभाव 21 अध्याय 8 वचन में ये लिखा है, पाप से लेदे हुए मनुष्य का भारी बहुत होते हैं, बहुत ही टेढ़ा होता है मार्ग है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा रहता है। जो पवित्र है, जैसे नीति वचन में बता ही दिया, जो सीधा का चलने वाला वो पवित्र होते हैं। तो दैट्स आप राइटस पर्सन है, आपको प्रभु दे धार्मिक। ऐसे यहाँ पर कामों की तरफ बोल देता है कि यहाँ धार्मिक है कि एक काम से वो मिलेगा। और दूसरा चीज आप सुना होगा, ये देखा है प्रेरित का काम 4 अध्याय 19 से 20 तक पतरस को जो मार रहा था, तो मैं हमारे सामने ये लोगों को प्रभु का नाम प्रचार मत करो, तो बोल दिया कि हमारा इंसान का बातों से हम परमेश्वर का बात मानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे होता है, उनको ओबीडियंस होना बहुत जरूरी है। पता भी दिया था एक घटना आप लोग जानते हैं, जो 40 साल का जो लंगड़ा पुलिस जब उसको चांगाई किया था सुंदर नामदार में, वो लेकर बहुत हल्ला मच गया था, क्यों ऐसे किया ऐसे वैसे, तो उसको मारा। तो उनको 25 लोगों को बोल दिया, मैं परमेश्वर का बात पहले मानूंगा, इंसान का बात तुम्हारा बात को पहले नहीं मानूंगा। इस तरह से जो ओबीडियंट होते हैं अपना कामों में परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट करते हैं। दूसरा चीज जो आपको फल क्या है, रिजल्ट यही है कि आपका प्रार्थना, आप आशीष
आप आशीषित हो जाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करते हैं, आपका प्रार्थना सुनते हैं और आपको सुरक्षा भी करते हैं और आपको दूसरों के सामने और प्रभु सम्मानित करते हैं। यू आर ऑनर्ड बाय हेवनली फादर। यदि आप जून सुसमाचार पढ़े और उसमें अगर पढ़े 12-26 मेरा पिता उनको आदर करेगा। तो देखिए परमेश्वर कितना महान है। अगर आप परमेश्वर क्षमा करने के लिए बोलते तो क्षमा करने से क्या क्या रिजल्ट निकालते हैं। देखिए 3 रिजल्ट निकल गया। आखिरी रिजल्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ। आखिरी रिजल्ट ये है फॉरगिवनेस। स्पेसिफिक एक थिंग्स है, विशिष्ट धर्म एक एक्ट है जो होने से आपका मन में एक आनंद उत्पन्न होता है। आप दूसरे को जब क्षमा कर देते हैं उसको भी क्षमा मिलते हैं, लेकिन आपका अंदर में एक आनंद है। आप देखना जब आपके मन में और आप फ्रेंडशिप हो जाते हैं, आपके मन में शांति भी देता है कि उनको क्षमा कर दिया, वो भी फ्रेंडशिप और दोनों के मन में एक आनंद और खुशी आ जाते हैं। और एक चीज़ है सोल स्टरिंग, आत्मा को, आपको अंदर का जो आत्मा है वो उत्तेजित कर देता है। खुशी में स्टार्ट करवा के घुमाता है आपका। चल 34 ये भजन संहिता 32 चैप्टर 1 में क्या ही धन्य है जिसका पाप को अपराध को तो दिखाने जिन क्षमा होने अपराध को क्षमा। तो ये चीज़ है वो परमेश्वर देखते हैं। तो जब आपको क्षमा मिलता है तो आपका मन का भी बहुत खुश है। दाऊद जब क्षमा मिल गया था तो उसका मन में कितना खुशी मिल गया है। जब आप अपराध करते हैं तो आप जब प्रभु का पास आते हैं, एटीट्यूड आप दीन होकर जब आते हैं और नम्रता का साथ सच्चे दिल से आ जाते हैं, सच्चे दिल, कोई छिपा नहीं, सच्चे दिल से आ जाते। आपको बाहर और अंदर दोनों एक ही कि हम लोग खाना भी है, मैं जो कुछ कर मैं खाना भी तो देख जो कुछ करना है कर दे, मैं वो दिखाना हूँ, लेकिन तो उधर मैं तेरे को क्षमा ही कर दिया, जा क्षमा कर दिया जा। ऐसे में भी प्रभु आपको जब क्षमा करता हूँ मन में कितना खुश हो जाते हैं। और उसके कारण नहीं है प्रभु तक मैं उनको मेरा काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं। मैं उसको प्रभु बोलेगा शायद इसको मत तो वही ऐसे है वो है प्रभु बोले ठीक हो मेरा चुनने हैं बात कुछ भी हो उसको हम क्षमा कर दिया। वो बाहर अंदर कुछ भी हो मैं उसको क्षमा करके उसको लेकर आ जाऊँगा, उसको लेकर हमारे काम में लगाऊंगा। तो आज आप समझ गया होगा क्षमा कैसी चीज़ है। तो क्षमा के बारे में इतने हम बताना चाहता हूँ कि प्रभु आप यदि प्रभु का वचन सुनकर अगर दूसरे को क्षमा करते हैं प्रभु भी आपको क्षमा कर देंगे। और आप मन से सच्चे से क्षमा करेंगे प्रभु आपको भी क्षमा करेंगे और आपको सबके सामने ऊंचा करेंगे। सिर्फ यही नहीं आपको साजो पिता भी ऊंचा कर देंगे, आप ग्लोरीफाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना कर देता हूँ। ये प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ कि मेरा मुँह से जो वचन जो दिया है वचन को जो आशीषित किया। मैं विश्वास करते जितने जन सुना है वो लोग समझ गया क्षमा क्या चीज़ है। सिर्फ क्षमा एक ही चीज़ नहीं, क्षमा से क्या क्या निकलते तेरे आनंद और वो क्या क्या गुणता निकलता है दूसरों को तेरे पास ले आ सकते हैं। हम लोग वो भी तो देखा गया। प्रभु तो हमारे मन में क्षमा करने के लिए हमारा पवित्र आत्मा डाल दिया है। हम दूसरों को क्षमा करें और धीरज करें और उनको बदला लेने ना लें, उनको लिए हम प्रार्थना करें और हम उनको भी प्यार करें। और तू जैसे कुछ नहीं हम लोग को पाप को क्षमा कर दिया था, आज मैं भी अपना अपराधी को आज यहाँ से ही चाहता हूँ क्षमा करने के लिए। हाँ यहाँ पर जितने लोग सुना है सब कुछ आशीषित कर ताकि लोग भी दूसरों को क्षमा कर दें और तैयारी रखें। हाँ एक दूसरे के साथ प्यार करें। हाँ तो आपस में बहुत से लोग मन मारे चलते हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, उनके साथ ये नहीं होता वो नहीं होता। लेकिन प्रभु अगर हम मसीह हैं तो तेरे देहों को जब लेने चाहते उसी समय हम एक दूसरे को प्रार्थना में प्रभु क्षमा
क्षमा कर देते तो प्रभु तेरा महिमा होता। अनेक दिन जो सबके सामने उसको ऊँचा कर देंगे और मैं विश्वास करते हैं ये तेरा वचन को भी प्रभु विफल नहीं होगा। मैं ये लोग को छोड़ देता हूँ, ये वचन को आशीष करते जितने लोग सुना उनको हृदय में जो आनंद दी, उनका आशा तो पूरी किया मैं विश्वास करता हूँ। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आइए प्रिय, इस समय हम सब लोग हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से पेज नंबर 13 विश्वास वचन को एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय जो भी कुछ नोटिसेस हैं तो मैं हमारे सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करता हूँ कि वे उस नोटिसेस को हमें बताएं। समय है नोटिसेस का। पहला नोटिस, हर रविवार सुबह 9 बजे आप ऑनलाइन सर्विसेज को देखें और परमेश्वर से आशीषित पाए। दूसरा नोटिस यह है कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें और जितने भी जो समस्याओं में हैं उन सब के लिए आप प्रार्थना करें। आज आप जानते हैं देश की हालत क्या है, हमारे भंडारा डिस्ट्रिक्ट की हालत क्या है, हमारे जवाहर नगर सावरी की हालत क्या है, कितने सारे कोरोना से संक्रमित है और पीड़ित है। उन सब के लिए आप अपने प्रार्थना में याद रखें। तीसरी सूचना, मैं यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर की ओर से तहे दिल से हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं उन सबको जिनके इन हफ्ते भर में बर्थडेज है, मैरिज एनिवर्सरीज। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। धन्यवाद। आइए इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना में हम सब लोग भाग लेंगे। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिन से आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोग पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में
तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटियन, हमारे धर्माचार्य बिशप साहब, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनी। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए प्रियो, ये समय है कि हम एक स्पेशल गीत को सुनेंगे और इस गीत के साथ हमारे भेंटों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस वक्त परमेश्वर की स्तुति करेंगे एक अच्छा सुंदर सा मधुर गीत गा के, और ये गीत का नाम है परम प्रधान आपके बिना घरों में नहीं रहता। और ये गीत मैं आपके सामने मराठी में पेश करूंगा। और ये जो गीत है पूरा बाइबल से लिया गया है, और ये जो है आपको मिलेगा यशायाह इसका 66 अध्याय 1 और 2 वचन। तो आइए सुनते हैं गाना।
आइए इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे जो इस दान के लिए और हम सबों के लिए किया जाएगा। हम सब लोग इसमें सहभागी होंगे। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान राजों का राजा प्रभु के प्रभु, इस सुंदर के समय के लिए प्रभु जी, ऑनलाइन संडे के दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने यहाँ परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा के लिए अवसर दिया प्रभु जी, कि यहाँ परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा हाँ परमेश्वर पिता ऑनलाइन हाँ परमेश्वर वर्षिप के द्वारा चला प्रभु जी। शैतान चाहता था कि यहाँ परमेश्वर लॉकडाउन करने से हाँ परमेश्वर ये मौका हाँ हमसे छीन रहा था प्रभु जी, लेकिन आपने हाँ परमेश्वर पिता दया दिखाकर हाँ परमेश्वर पिता ये मौका दिया कि हम आपकी स्तुति ऑनलाइन कर सके और एक नहीं और लोगों तक हाँ परमेश्वर आपके राज्य का सुसमाचार प्रचार करने पाए। इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके प्रेयर के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। तो प्रार्थना करता हूँ इस दान के लिए प्रभु जी, जिन हाथों ने दिया प्रभु जी, उनको भी आशीष कर प्रभु जी, और इस दान का उपयोग आपकी हाँ परमेश्वर राज्य की बढ़ोतरी के लिए, और जो हाँ परमेश्वर पिता बीमार गरीब लोग हैं प्रभु जी, इस लॉकडाउन में जो बेरोजगार हैं प्रभु जी, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उन लोगों तक हाँ परमेश्वर पिता इस दान का उपयोग हो सके ऐसा होंगे प्रभु जी, ताकि वो भी जान सके सच्चे ईश्वर आप हो। हाँ परमेश्वर आपके वचन में कहते हो कि हाँ परमेश्वर हाँ जवान सिंह भूखा रह सकता, लेकिन आपके यहाँ परमेश्वर चुने लोग कभी भूखे और प्यासे नहीं रहते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी इस दान के लिए। हाँ परमेश्वर इस दान को आशीष कर और आपके राज्य की बढ़ोतरी के इसका इस्तेमाल कर प्रभु जी। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगता हूँ, आप सुने कबूल कीजिए पिता, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग मिलकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है, आमीन। इस समय है प्रियो कि परमेश्वर का ब्लेसिंग्स इस समय हमारे पासबान हमें परमेश्वर के ब्लेसिंग्स देंगे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन। आइए प्रियो, इस समय अंतिम गीत को हम सब लोग मिलकर एक साथ गाएंगे। यहाँ हमारी सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।